हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरा फर्स्ट टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको हम। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले हम जान लेते हैं हिस्ट्री। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, पहले आप लोग को हम डिफिनेशन बता दे रहे हैं। डिफिनेशन क्या होता है? एन इक्वेशन involve derivatives of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable। ठीक है, called डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। देखो डे जैसे अब देखिए इन्वॉल्व से मतलब ऐसा है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एंड एक ऐसा इक्वेशन जो इन्वॉल्व करता है डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल और विथ रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिससे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे डेरिवेटिव हो गया तो डी, जैसे डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है जिससे रेट ऑफ चेंज, किस रेट से कोई चीज़ चेंज होता है। जैसे वाई फंक्शन होगा, यहाँ पे वाई होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स होता है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए जैसे हिस्ट्री के लिए अभी हम आगे डिस्कस में चर्चा करते हैं इसकी हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इन्वेंशन ये आया कहाँ से। ठीक है, जैसे जब हम कैलकुलस थी हमारी, जो सर आइजक न्यूटन थे, उन्होंने इन्वेंट किया मतलब कैलकुलस को गॉटफ्रेड ने। ठीक है, मिलकर दोनों ने मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर मतलब इस 1971 में, ठीक है, एक बुक लिखा सर आइजक न्यूटन ने। वो मैथमेटिकल ट्रेटाइज थी, मेथड ऑफ फ्लेक्सियन एंड इनफाइनाइट सीरीज। एक बुक थी जो पूरा पूरा मतलब ट्रेटाइज थी मैथमेटिकल पे। ठीक है, और उसमें मतलब एक चैप्टर 2 है, उसमें आया दो तीन डिफरेंशियल इक्वेशन आए। पहला आया डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा आया डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वाई। अब एक आया x1 डेल एक्स डेल वाई अपान डेल x2 प्लस x2 डेल वाई अपान डेल x2 बराबर 0। तीन डिफरेंशियल इक्वेशन आए। ठीक है, इन मतलब तीनों केसेस में डिफरेंशियल इक्वेशन के तीनों केसेस में जो मेरा y था, यहाँ पे y नॉन फंक्शन था, और जो हमारा मतलब f था, फंक्शन ऑफ f, नॉन फंक्शन था। जो y फंक्शन था नॉन फंक्शन था, फंक्शन ऑफ x था, और जो f था वो नॉन फंक्शन था। ठीक है, फिर इसके सलूशन के लिए मतलब इनफाइनाइट सीरीज के यूज़ करके मतलब इसको सलूशन दिया गया अदर टेक्निक से। ठीक है, दिया है न्यूटन साहब ने। फिर बाद में धीरे धीरे आगे क्या कहते हैं, बर्नौली ने, जैकोब बर्नौली ने बर्नौली पर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब प्रपोज किया। ठीक है, इसकी डिस्कस आगे की हिस्ट्री और हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मतलब इसका ये वो हो गया मतलब कहाँ से आया, मतलब यहीं से मतलब जो एक बुक नाम लिख दे रहे हैं, मेथड ऑफ फ्लेक्सियंस एंड इनफाइनाइट सीरीज। वन होगा, कभी पढ़िएगा टाइम मिले, मतलब पढ़ने के लिए बहुत टाइम होनी चाहिए भाई। देखिए जैसे हम लिखते हैं डी वाई डी एक्स, इसको हम कहते हैं न्यूटन नोटेशन।
ठीक। वाई डैश लिखते हैं, इसको कहते हैं लैग्रांजे, स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, ठीक है, लैग्रांजे नोटेशन। और इसको डार्ट को कहते हैं लेबनीज नोटेशन, ठीक। वाई डार्ट को जो मतलब यहाँ पर डार्ट लिख देते हैं, इसको वो लेबनीज नोटेशन कहते हैं। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा जो दिया रहा, कई टाइप्स इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कई टाइप को होता था। मान पहला होता था ओडी, पीडी, लीनियर, नॉन लीनियर, डीए, आईडी, ठीक। एक और होता है फ्रैक्शनल सीरीज। अब कहाँ लिखी है यार, फ्रैक्शनल, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले, हम आपको ये पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, जितने भी होते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं ओडी, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, मैं आप इसको हम आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे इसका क्या होता है। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन involve derivative of one dependent variables with variable is called ordinary डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वन हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वन हो। जैसे हम आपको बताए थे डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया एक डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इक्वल टू लिखा है जैसे 2y इक्वल टू 3x, ऐसे कुछ लिखा है। देख लीजिए आप, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यही है दोनों, और कुछ नहीं है, ठीक। डेरिवेटिव है। अब इसमें मतलब सॉल्व कितने प्रकार का होता है डेरिवेटिव मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंसेस, इसमें केवल देयर आर मेन दो ही टाइप होते हैं ओडी के। पहला होता है जैसे डी वाई डी एक्स इस तरह फॉर्म में होगा, एफ ऑफ एक्स कामा वाई, और दूसरा जो फॉर्म होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। ओडी में ये दो फॉर्म होते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के मेन यहाँ पे, ठीक। अब और आगे हैं तो बताएंगे भी, ठीक है। अब ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा, और ये जो ये होता है ये आता है कहाँ से, छोड़ो अभी बाद में बताते हैं वहाँ पे, प्लेफिन बता ही देते प्लेफिन डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है ये चीज़, प्लेफिन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और ये डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। इसी दोनों मेथड से सॉल्व होगी कोई क्वेश्चन। पहला है मेथड, अब हम लोग को आप लोगों को बता दे रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। इसमें कुछ नहीं होगा,
इस तरह लिखा रहा हो, इस तरह लिखा होगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ हाफ कामा एक्स वाई। ठीक, ऐसे लिखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम वर्किंग रूल लिख सकते हैं, किस तरह करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स इंटू एफ इंटू वाई कर देंगे। ठीक है, फंक्शन अब एक्स अलग कर देंगे, वाई को अलग कर देंगे। ठीक, अब देखिए डी वाई इंटू एफ हाफ वाई हो जाएगा और एफ एक्स इंटू डी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आएगा इसका इंटीग्रेट करेंगे इसको और इसका सलूशन निकाल लेंगे वाई के फंक्शन में। इंटीग्रेट एंड फाइंड एंड राइट लिखते राइट जर्नल सलूशन। एक हम आप लोगों को एग्जांपल भी करके दिखा दे रहे हैं अभी। ये बुक है, इसमें का कहो कोई तमाम बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये है एक मैथमेटिकल फिजिक्स में उसमें था, एक और मैथमेटिकल फिजिसिस्ट के लिए उसमें है। ठीक है, इसमें से हम आप लोगों को दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें हम आप लोग को बता दे रहे हैं सॉल्यूशन का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा, ई की पावर, देखिए एग्जांपल के लिए हम बता दे रहे हैं आपको। ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स प्लस वन वाई डी वाई इक्वल टू वाई प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स लिखा है। अब हम इसमें करेंगे क्या, कुछ नहीं, केवल इसको एफ एक्स इंटू इस तरह अलग कर लेंगे, डी वाई को एफ वाई को एक लिंक कर लेंगे, डी एफ एक्स डी एक्स को एक लिंक कर लेंगे, इसमें और कुछ नहीं। अब देखिए वाई प्लस वन यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, ए की पावर एक्स प्लस वन है, ए की पावर एक्स डी एक्स इधर है, तो वाई अपान इसको इधर ले आएंगे बटा में वाई प्लस वन हो गया इंटू डी वाई, और इधर था ए की पावर एक्स अपान ए की पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स हो गया सेपरेबल। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दो वाई अपान वाई प्लस वन डी वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ ना, देखो वाई है, वाई प्लस वन है, इसको हम टी मान लेंगे, फिर यहाँ पे मान डाल देंगे डी वाई। अब हम पूरे इसको देखते हैं कैसे हम कराते हैं। आप या तो अलग अलग करके कर लीजिए, जैसा आपको करना चाहिए। मान लेते हैं वाई प्लस वन इक्वल टू टी मार देते हैं, डी वाई इक्वल टू डी टी में चला गया, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी माइनस वन, पुट कर दो इंटीग्रेशन में, टी माइनस वन अपन टी इंटू डी टी। सेम टू सेम यही ए की पावर एक्स प्लस वन को मान लो वाई, या मान लो टी यस मान लो, ए की पावर एक्स टी एस बराबर डी एस हो जाएगा। ठीक, मान धर दो यहाँ पे, ए की पावर एक्स का मान निकाल लेंगे तो एस माइनस वन ए पूरा एस हो जाएगा इंटू टी एस, अलग कर दो वन अपान टी, वन माइनस वन अपान टी इंटू डी टी। इसी तरह ये हो जाएगा वन माइनस वन अपान एस इंटू डी एस। इंटीग्रेट कर दो, डी टी से हो गया यहाँ पर इंटीग्रेशन टी का, तो हो जाएगा टी माइनस एल एन टी बराबर ये क्या हो जाएगा यस माइनस एल एन एस प्लस एल एन सी कांस्टेंट लगा दो एक। ठीक, अब टी का मान धर दो, यहाँ पे क्या था टी का मान वाई प्लस वन माइनस एल एन वाई प्लस वन यस ए की पावर एक्स प्लस वन एल एन ए की पावर एक्स प्लस वन प्लस एल एन सी। यही मेरा जनरल सोल्यूशन हो गया। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, हो गया। इस बुक का प्रत्येक क्वेश्चन का मैं सलूशन, इस बुक का हम प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन
अपलोड करे हैं। ये देख लीजिए बुक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन भी फंसे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके देख सकते हैं। ठीक है, यस चांद पब्लिकेशन की जो MD सिंघानिया आती है और कई डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। ठीक है।